पहली सभा पूर्णिया में ही करेंगे। जब हम लोग अलग बनाए महागठबंधन, तो दिल्ली से एक जो आजकल खाली दो नेता कहलाते हैं, एगो प्रधानमंत्री कहलाते हैं, एगो गृह मंत्री कहलाते हैं, अतः आ करके यहां भाषण दिए थे, क्या क्या बोले थे, तो आज फिर कहीं और भाषण दे रहे हैं। अब आप जरा बताइए क्या अनुभव है इन लोगों का। 2021 में पहली बार ये राजनीति में राज्य मंत्री बने, कितना दिन का अनुभव है? क्या देश की आजादी को आप जानते हैं? और अपने पार्टी के नेताओं को भी नहीं जानते हैं, जिन लोगों ने काम किया और हम उनके साथ थे, और उन्होंने जो मौका दिया और जितना काम किया उसकी कोई चर्चा ये लोग नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, हर चीज पर कब्जा किए हुए हैं। यहां कितनी बड़ी संख्या में पत्रकार मित्र उपस्थित हैं, कितनी बड़ी संख्या में है, बेचारे सब रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन होगा क्या? सब पर कब्जा कर लिया है। अरे आप एक आध बार आपका छप जाएगा, लेकिन बाकी सब उन्हीं का छपता रहता है और कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। कोई भी काम देश के हित में नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं जाएंगे कुछ से कुछ बोलते हैं। अब हमको तो इतना बुरा लगता है, अब यहां आकर के क्या बोल दिए? अरे कोई बिहार के विकास के लिए कोई काम किए हैं और यहां आकर के क्या क्या बोल दिए थे कि हम लोगों ने ये विकास किया, विकास का कोई काम किया? जो इन लोगों ने घोषणा किया था 2015 में विधानसभा के चुनाव के पहले, अब शुरू में हम लोग जब एक साथ थे और तब इन लोगों ने कह दिया था कि हम बिहार को मदद करेंगे। अब जितना मदद करने का ऐलान किया आज तक हुआ भी नहीं हुआ है, और हो वही रहा है जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो हर राज्यों में उनको करना है। अब उसी में से मदद है। ये कह दिए थे 1,25,00,000 के करीब, नहीं 1,25,000 करोड़ की बात कर दिए थे, लेकिन अभी तक हम जो देखे हैं कि अब तक केंद्र की तरफ से ये 8 साल में मात्र अब तक मिल पाया है मात्र 59 लाख, समझ रहेगा, रुपया का। आई लोग खाली बोलते रहते हैं, कोई विकास का काम होता है? और जब यहां पर आए थे पूर्णिया में, तो यहां जो बनना था, एयरपोर्ट बनना था, इसके लिए हम कितना बार आए थे और हर चीज को देख करके, और सबसे पहले यहां बनना था, नहीं बना। लोगों के आने के लिए रास्ता हमने तय किया और एक एक चीज को तय करके हर चीज को बताया उन लोगों को। आज तक नहीं किया। उन लोगों ने जितना जमीन देने के लिए कहा है, हम सब देने के लिए तैयार हैं और दे रहे हैं, लेकिन शुरू क्यों नहीं कर रहे? तो यहां आकर के तो सुने थे, कह दिए थे कि हाँ सब चालू हो गया। क्या चालू हो गया जी? और यहां पर चालू नहीं हुआ, कितनी गलत बात है। तो आ करके कुछ बोलना है, करना कुछ नहीं है इन लोगों को। तो अब तक ठीक ही न है, जब कुछ नहीं मिल रहा है। अब आप ही सोचिए, जो काम राज्य सरकार कर रही है पूरे बिहार के लिए, और आप मालूम है आपको, इसके लिए कितनी बार मीटिंग हमने यहां की और कितना एक एक चीज को जाकर के देखा, आज तक नहीं किया। हमको बहुत अफसोस है। और जब यहां पर होगा नहीं जब तक, तब तक संतोष नहीं, लेकिन बोलते रहते हैं। करना किसको होगी? करना तो उनको है, कर नहीं रहे। तो इसीलिए चाहे वो जितना चीज भी बोले, कोई मतलब नहीं है। और हम लोगों की तरफ से जितना काम किया जा रहा बिहार के विकास के लिए, एक एक काम हम लोग कर रहे हैं और सब काम हम लोग कर रहे हैं लोगों की सुविधा के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। ये सारा काम रात दिन हम लोग करते रहते हैं। और अभी आप मुख्यमंत्री जी ने बता दिया
हम लोगों का तो उद्देश्य है, विकास का जो काम है वो तो चलता रहेगा, लेकिन हर काम का देख रेख जारी रहेगा, मेंटेनेंस का काम जारी, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, कोई भी सरकारी भवन हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, सबको मेंटेन करने का काम, और ये हम लोगों का फैसला है। तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए निश्चिंत रहिए। और हम लोग मिल करके अब 7 पार्टी एक साथ हैं। आप बिहार में जितना काम कर रहे हैं और आगे करेंगे, तो इनको तो बता दिया 10 लाख लोगों को हम लोग नौकरी देंगे और आगे उन लोगों को काम करने का मौका मिले। ये सब चीज हम लोगों का लक्ष्य है। तो ये सब तो करते रहेंगे, हम लोग तो करते रहेंगे, लेकिन आज जो हम लोग एक साथ हैं, हम लोगों की इच्छा है, जब हमने तय किया और उन लोगों को छोड़ करके इधर आ गए, तो देश भर के हर राज्य से विभिन्न पार्टियों ने फोन करके हमको धन्यवाद दिया और उसके बाद कहा सब एकजुट होकर के आगे चलें। तो इसके लिए तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो यहां तो अब खाली वेट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। जितना जल्दी आप लोग तय कर लीजिएगा, आप जान लीजिए 2024 का जब चुनाव होगा, चाहे इतना घूमे, 100 सीट भी नहीं उनको देश में मिलेगा, ये जान लीजिए। तो जब एकजुट हो जाएंगे तो बहुत बड़ा चीज होगा। इसलिए सब लोग मिल करके जल्दी से जल्दी बुलंदी कीजिए। हम लोग तो उसी का इंतजार कर रहे हैं। अगर बुलंदी नहीं कीजिएगा, अगर नहीं बुलंदी करिएगा, तब फायदा किसको होगा, सोच लीजिए। तो अगर चाहते हैं कि इससे मुक्ति मिले, आई देश को कितना बंटवाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम में भी झंझट करना चाहते हैं, और हम लोग बिहार में इस तरह का किसी को करने नहीं देते हैं। एक जुटता पैदा करते हैं तो सब कुछ करके बर्बाद करना चाहते हैं। तो ये सब काम से क्या मतलब है? आजादी की लड़ाई से इन लोगों का क्या मतलब रहा? और जितना काम हुआ है आप समझ लीजिए। इसलिए उन सब चीजों को ध्यान में रखे रहिएगा। आप ही बता दीजिए। अब ये लोग तो बड़ा खिलाफ बोलते रहता है। आप जानते हैं वो बात, सारे पार्टी के लोग हैं, जरा मेरा मतवा जान लीजिए। हम तो इन लोगों के साथ हो गए थे, लेकिन अटल जी सब लोग पूरा मदद करते थे तो बहुत काम करवाए। जितना हम लोगों ने काम किया है, 7 निश्चय का किया, 7 निश्चय 2 का कर रहे हैं, आगे सबको नौकरी देने का, रोजगार देने का सब कुछ कर रहे हैं। इन सब चीजों के अलावे भी हमने इसीलिए दौरा किया। आप समझ रहे हैं, 4 तारीख को जनवरी को निकले और 16 फरवरी तक हम लोगों ने सब जगह एक एक हर जिले में और सब लोगों की समस्या सुन करके और सारे अधिकारियों को हम लगा दिए हैं कि जितना काम हम लोग कर रहे हैं उसके अतिरिक्त और जो भी काम करना है उन सब चीजों को करेंगे और सबको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए आपको हम आश्वस्त करना चाहते हैं। और दूसरी बात, हर तरह से सब लोगों के हित में ही हम लोग काम करते हैं। कौन काम किया साहब? आप जो लिख रहे हैं मदरसा शिक्षा का, तो भाई मदरसा शिक्षा का भी बराबर रेट कौन दिया? हम ही लोग करा दिए। और ज्यादा से ज्यादा आप सब लोगों को और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। सब तरह से काम करेंगे और जितना ज्यादा लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले, तो हम तो सब जगह घूम करके जान ही रहे हैं। और कहीं कोई झंझट पैदा होगा, उसी के लिए तो हम लोग एक एक काम कर रहे हैं। तो सब काम हम करते रहेंगे। और उन लोगों के चक्कर में, और जान लीजिए आजकल तो आना गया है भाई सोशल मीडिया। अब उस सोशल मीडिया में तो आप भी लिख सकते हैं, वो भी लिखते रहता है,
लेकिन अब आजकल होने लगा है कि आप लोगों की बात ज्यादा फैलने चलती है तो उन चीजों को रोकने का भी उधर से काम हो जाता है। ये सब भी चलते रहता है, लेकिन उन सब तो छोड़िए। लेकिन हम कहेंगे कि अब जो स्थिति हो रही है इसमें आप एक दूसरे के प्रति प्रेम का और भाईचारे का माहौल रखिएगा, इधर उधर मत होने दीजिएगा। और वो लोग अपना दुष्प्रचार करता है उसके चक्कर में मत पड़िएगा। और जो काम होता है और जब भी कहिएगा और भी किसी काम की जरूरत है, हम लोग उस काम को आगे बढ़ाएंगे, हम लोग बिहार को आगे बढ़ाएंगे। विशेष राज्य का तो दर्जा नहीं है मिला, अगर मिलता कभी मुख्यमंत्री ने आपको बताया हम लोग कहां आगे बढ़े रहते, लेकिन नहीं मिला। अब हम लोग जो जाति आधारित गणना कर रहे हैं और जो जाति आधारित गणना कर रहे हैं और उसी में सबकी आर्थिक स्थिति की भी जानकारी ले रहे हैं, तो चाहे वो किसी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी गरीबी में रहेगा उसको आगे बढ़ाने के लिए उसके बाद काम करेंगे। हम लोग तो चाह रहे थे जाति आधारित जनगणना करो, वो तैयार नहीं हुए। हम लोगों ने जाति आधारित गणना करना शुरू किया और एक एक काम हुआ है। पहला फेज लोगों के घर घर में जाकर के किया गया है, अब दूसरा फेज शुरू होने वाला। 2-3 महीने के अंदर एक एक चीज की जानकारी मिल जाएगी। कौन यहां रहता है, कौन दूसरे जगह रहता है, कौन दूसरे राज्य में रहता है, कौन किसी और देश में रहता है, एक एक का पूरा हम लोग लिस्ट लेकर के तैयार करेंगे, ताकि जो लोग भी है गरीबी में और जो लोग भी यहां है उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। इसलिए कर रहे हैं। और जो यहां पर जाति आधारित गणना का काम पूरा होगा और उसके नतीजे सामने आएंगे, जान लीजिए पूरे देश में सब लोगों की इच्छा हो रही है, तो अन्य राज्य वाले भी खूब बढ़िया से करेंगे। तो ये तो करते नहीं है, ये तो कौन गरीब का उत्थान करना चाहते हैं? आप जरा बताइए। हम लोग तो सबकी बात को मान लिए, तो एक एक चीज को किया गया। तो ये लोग तो किसी के हित में मानते नहीं है। इसलिए आप सब लोगों को क्या बोल रहे हो जी? आप शिक्षक वाला बात मत बोलो। अरे सुनो, यहां पर काहे के लिए आए हो? अरे यहां पर आपको मालूम है कितने शिक्षकों की बहाली हुई और कितने शिक्षकों की हम बहाली करने वाले हैं? कौन आप लोगों को गलत चीज बता रहा है? बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली होगी, चिंता मत करो, बड़े पैमाने पर बहाली होगी। और आज जिसको जितना हम दे रहे हैं तनख्वाह, उससे भी ज्यादा हम लोग बढ़ाने वाले हैं, इसलिए सब चिंता मत करो। ये तक बात कह रहे हैं, उसको सुनोगे नहीं। आज 10 लोगों को कोई समझा देता है कि बोलते रहो, ये सब गलत है, आप लोगों को पता नहीं है। हर चीज होगा, बहुत अच्छे ढंग से होगा और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा और काम मिलेगा। इसे शब्द मत बोलो। अभी जो बोल रहे हैं, एक बात बताओ, आपस में झगड़ा नहीं न करोगे, सब एक दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारे का भाव रखोगे ना, तो यही चीज करिएगा आप लोग, तो मिलजुल करके आगे हम लोग बढ़ाएंगे। और हम लोग अब मिल गए हैं 7 पार्टी, अन्य जिलों में भी, अन्य राज्यों में भी हम लोग कह रहे हैं कि अन्य लोग भी, और सब लोगों से बात हो रही है, सब एकजुट हो जाएंगे तो आप जान लीजिए बहुत अच्छा माहौल बनेगा। और कभी आप ये लोग जानते हैं इन लोगों को मौका मिलेगा, ये तो बापू को भी भूलवा देगा, देश की आजादी को खत्म कर देगा। तो ये लोग तो अपनी बात बोल रहे हैं, यही लोग जानते हैं। और हम लोग जो सारा का सारा काम कर रहे हैं, जो कुछ भी आजादी की लड़ाई के बाद राष्ट्रपिता ने किया, और उन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए वो काम करते रहे और बाद में उनकी हत्या कर दिया। कौन हत्या किया आप जरा जान लीजिए, तो ये सबको भुलवा देंगे। तो इसीलिए जरा जरूरी है भाई
एकजुट होकर के देश को बचाइए और आजादी की जो लड़ाई है उसको हमेशा के लिए याद रखना है और देश को एकजुट करके हम सब लोगों को मिल करके आगे बढ़ाना है। तो ऐसे लोग जो सिर्फ अपने हित में काम कर रहे हैं, क्या है, जब इनकी सरकार जाएगी तभी असली बात का पता होगा। सारे मीडिया वाले भी असली बात बता देंगे कि क्यों गड़बड़ होता था, क्या किया जाता था, ये लोग भी सारी बात बता देंगे, सब एक्सपोज होगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। अरे भाई कोई बतवा को ध्यान रखिएगा ना, सब हम लोग मिलजुल के चलेंगे ना, हम मिलजुल करके चल करके सब दिन के लिए इस पार्टी को, बीजेपी को खत्म कर दें, ये जो समझ लीजिए। इसके लिए आप सब एकजुट है ना, सब लोग आए हैं तो हाथ उठा के बताइए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना नौजवान है, लड़का है या लड़की है, तो हम एक चीज और कहेंगे कि देखो कितनी महिलाएं या लड़कियां भी आई हुई हैं। तो लड़का सबको कहेंगे कि अब हम तो लड़की को बहुत न पढ़वाते हैं जी, अब लड़का लड़की बराबर है, कितना ज्यादा हम चला रहे हैं। तो जरा सा जब भी रहे तो बगल में रहो, उन लोगों को भी आप पीछे उसको कर दियो, आगे खाली हो, सब लोग इधर उधर है। तो जरा एकजुट होकर के, लड़का लड़की सब एकजुट हो, हम मिल करके हम लोग आगे चलाएंगे। तो यही कहते हुए आप सब लोगों ने आश्वस्त किया है कि हम लोग एकजुट होंगे, तो इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और यहां से शुरुआत हुई है और ये सिलसिला सब जगह के लिए कायम रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूं और साथ पार्टी के सभी नेताओं का मैं अभिनंदन करता हूं। आप मिलजुल करके हम लोग चलेंगे और एकजुट होकर के चलेंगे। अब लगा हुआ है, मांझी जी पर लगा हुआ है, अब कुछ नहीं मांझी जी को इधर उधर करना है, हम ही लोग उनको आगे बढ़वा देंगे, सब करेंगे, कभी कोई इधर उधर नहीं करेगा, निश्चिंत रहिएगा। इसीलिए सब लोग मिल करके आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। शुक्रिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी। इससे पहले कि मैं सभा के समापन की घोषणा करूं, मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर दिक्कत हुई तो उसके लिए माफी।